सो 20 नंबर जो चैप्टर है दो कोणों के योग और अंतर्गत त्रिकोणमितीय फलन, ये चल रहा था और यहाँ पे हमने 10 नंबर क्वेश्चन था थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। अभी 11 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा और डिस्कस करना है। अब आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी एग्ज़ाम में आए हैं बस उन्हीं को देखेंगे और थोड़ा बहुत हल कर लेंगे। और भाई कमेंट आ रहा है कि पीछे वाला जो एक चैप्टर है जिसके कुछ प्रश्न हैं, ये 18 नंबर चैप्टर है और इसमें जो है वृत्तीय फलनों के कोण, ये जो चैप्टर है इसमें कुछ प्रश्न हमने छोड़े थे, जैसे कि 8 नंबर हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके जो आंसर हैं वो नहीं मैच कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती की वजह से आंसर ना मैच कर रहे हो या फिर ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत रहा हो, ठीक, इस वजह से आंसर मैच नहीं करते हैं। मैंने आपको कई सवालों में आपको गलतियां भी दिखाई हैं कि कैसे गलतियां हो जाती हैं। तो इतना चिंता करने की बात नहीं है, आपको तरीका समझ के रखना है। और ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आए, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और परफेक्ट एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन आएंगे, कोई भी गलती नहीं होती है। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा पैनिक ना करें, कुछ परेशान ना हो, जो कुछ भी होगा वो सही होगा। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ें, ना कि किताब के दृष्टिकोण से। किताब में तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती भी रहती हैं, एग्ज़ाम में इतना नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा परेशान ना हो और तरीका समझें बस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर एकदम परफेक्टली लेना है, आप कोई तरीका गलत नहीं कर रहे हैं। आपको अगर तरीका ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर हाँ भाई बताते हैं, समझाते हैं। बट अगर आपको तरीका समझ में आया है और क्वेश्चन कोई ख़ास है जो नहीं हो पा रहा है, यानी आप रख तो सब कुछ सही रहे हैं बट उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। और अगर आपको रखना ही नहीं आ रहा है तब बताइए, मतलब कि जैसे कि इसमें यहाँ पे cot 30 का मान हम नहीं रख पा रहे, ये नहीं आ रहा है तो समझाओ भी, बताओ, हम बताते हैं। बट आप कहो कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो मैं समझाऊँ, तो भाई मुझे भी वो आंसर नहीं आ रहा जो ये चाहता है, जो ये ऑप्शन सही दे रहा है। मैंने भी कुछ क्वेश्चन को ट्राई किया बट वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है वैसे, तो फिर परेशान ना हो, ठीक है। ऐसा सबके साथ हो रहा है, तो ये केवल आपके लिए परेशानी नहीं है, तो चिंता ना करें, ये ऐसे ही होता रहता है सब जगह पे। फ़िलहाल ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो किताबें होती हैं ज़्यादातर, जैसे जो भी अभी तक मैंने पढ़ी हैं, सब में ऐसी भर भर की गलतियाँ रहती हैं। यहाँ तक कि हाई स्कूल की एनसीईआरटी में भी कुछ गलतियाँ हमको दिखाई दे रही थी, तो हमने भी अभी उनको ध्यान दिया था। जब हम पढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे मिलते रहेंगे, हम उसको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। फ़िलहाल हम बात करेंगे इस प्रश्नावली की, जहाँ पे हमने 11 नंबर प्रश्न को उठाया है अभी हल करने के लिए। और यहाँ पे देखते हैं कि कितना कुछ इसमें है। भाई दिया गया है यदि साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब भाई देखो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो साइन साइन वाला जो हिसाब होता है वो देखो साइन साइन कॉस कॉस, ये कॉस के रूप में चलता है। और कॉस वाले में जब बीच वाले में माइनस दिया है तो वो प्लस वाला होता है, ठीक है। लेकिन साइन को नहीं, कॉस पहले रहेगा साइन बाद में रहेगा। यहाँ पे साइन पहले है कॉस बाद में, थोड़ा सा उल्टा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका तो थोड़ा सा और हम क्या कर देंगे कि भाई ये 1 को यहीं पे रहने दो, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो उलट जाएगा। तो ये वाली गिनती प्लस में हो गई, वो वाली गिनती जो माइनस में चाहिए थी वो माइनस में हो जाएगी। जो हमें प्लस में चाहिए वो प्लस में हो गया, जो माइनस में चाहिए माइनस में हो गया। बस हमको पक्षांतर करना हुआ, तो यानी इसको उधर ले जाएंगे। तो भाई अपना ये जो कॉस अल्फ़ा है और कॉस बीटा है ये अपना प्लस में हो गया, और माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर 1 तो बराबर में बचा ही रहेगा, यही वाला 1, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा ये पूरा जो मिल करके बन जाएगा, ये किस में बन जाएगा, माइनस है तो प्लस वाले में बनेगा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में बराबर 1 होगा। अब कॉस में 1 किसका मान होता है, तो कॉस 0 का मान होता है 1। तो कॉस से कॉस को जब काट देंगे, दोबारा लिखना पड़ता है, लेकिन मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको दोबारा लिखना पड़ता है। तो कॉस बीटा इक्वल टू हमको 0 मिल गया है। और अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा बराबर निकालेंगे तो माइनस बीटा मिल जाएगा। अब हमको जिसका मान निकालना है कॉट अल्फ़ा टेन बीटा का, उसको लिखते हैं। तो भाई कॉट अल्फ़ा टेन बीटा बराबर अगर हम लिखेंगे तो भाई ये जो कॉट अल्फ़ा है, ठीक है, कॉट अल्फ़ा की जगह माइनस बीटा रख दो भाई। तो कॉट की जगह पे अल्फ़ा की जगह पे हमने माइनस बीटा रख दिया, जो कि हमको यहाँ से मिला था। अब रख दिया और यहाँ पे टेन बीटा हो गया है। अब ये जो कॉट बीटा है, ठीक है, कॉट माइनस बीटा है। माइनस बीटा का मतलब दूसरे चतुर्थांश में जाना, ठीक है, दूसरे नहीं चौथे चतुर्थांश में जाना। इस चतुर्थांश में ACTS के तहत कॉस और सेक प्लस में होता है, कॉट क्या होगा माइनस में रहेगा, और कॉट ही रहेगा और बीटा मिल जाएगा इंटू टेन
बीटा है। अब tan बीटा और cot बीटा जो इनका गुणा होता है वो 1 के बराबर होता है, या फिर आप tan को 1/cot कर लो या फिर cot को 1/tan कर लो, tan काट दो, ऐसा कुछ कर सकते हो, बट अपन डायरेक्ट करते हैं, माइनस बचा रहेगा तो माइनस ही लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखो भाई, इस प्रश्नवाली में भी हम ढेर सारे क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं जो कि आपको खुद करने का प्रयास करना चाहिए, या फिर अगर वो नहीं आ रहे हैं तो छोड़ देना। कोई इतना मतलब बड़ी बात नहीं, इतना बहुत ज़रूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन पे रुक गए हो, थम गए हो, उसी पे रुके रहो, आगे पूरी किताब पढ़े से ना पढ़ो। भाई सबसे आसान तरीका, स्मार्ट तरीका तो यही है, जो क्वेश्चन नहीं है उसको छोड़ दो, जाने दो, मान लो कि है ही नहीं। अब आप कहोगे सर वही एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो भाई उसके अलावा ढेर सारे, केवल एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। आप एक क्वेश्चन पकड़ के बैठे रहो, 99 क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है, वो सही हो जाए, बाकी 99 क्वेश्चन चाहे गलत करके आओ, फेल हो जाओ, ठीक है। स्मार्ट तरीका अपनाओ, पागल मत बनो, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं आसानी से पहले उनको पहले करो। मैंने तो यहाँ तक किया है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि जो क्वेश्चन हमको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, करने में टाइम लग रहा है, मगर आ जाएगा, तो मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है लास्ट के लिए बचा कर। लास्ट में हो सकता है टाइम नहीं मिलता है तो वो क्वेश्चन छोड़ भी जाता है, और इतना मैं नहीं किसी क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा फोकस करता हूँ कि बस उसी पे बैठा रहूँ और आगे के क्वेश्चन पर ध्यान ही ना दो, तो ये पागलपन होगा आपके लिए, हर एक के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहें, जो क्वेश्चन आए करें, जो नहीं आए तो उसको छोड़ दें। 12 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये क्या होता है कि ये प्लस वाले का सूत्र होता है, ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, और cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये cos में होगा cos माइनस वाले का, क्योंकि प्लस बीच में है तो माइनस वाले का, ये ट्रिक हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो अल्फ़ा का मान है वो -π/2 के बराबर और या फिर उससे बड़ा है, और बीटा का मान π/2 से बड़ा या उसके बराबर है, तो tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा का मान हमको निकाल। तो दिया गया है साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे जो भाई ये मान होता है ये होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, यानी कि ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इतना होता है। और ये जो मान है ये होता है साइन में 60 अंश का मान, और 60 अंश के अलावा ये साइन में 120 अंश का भी मान होता है। अब यहाँ पे ये बात क्यों कर रहा हूँ मैं, बस बात ये समझिए कि ये इसकी ट्रिक है, थोड़ी सी लंबी सवाल और थोड़ी सी ध्यान देने वाली सवाल है, इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। तो बात ये भी रहेगी कि अपन यहाँ पे 60 अंश करके हमने ट्राई किया तो वहाँ पे नहीं हो पाया, तो अभी सवाल लंबी तो जाने ही वाली है, इतना आप ध्यान रखो। और ये याद कर लो कि ये सवाल जब करने ही है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो अभी यहाँ पे ये 60 अंश को हम नहीं यूज़ करेंगे, तो हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा वो 120 अंश प्राप्त हो रहा है, तो इसको हमको यहाँ पे प्रयोग करना है। और अगर आप बात करें cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा की बराबर 0 की, तो भाई बात यहाँ पे ये आती है कि ये cos अल्फ़ा प्लस है तो माइनस का, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब चूँकि यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ पे हम cos बीटा माइनस अल्फ़ा भी ले सकते हैं, तो इसमें भी कोई अवरोध, कोई आपत्ति किसी को नहीं होने वाली है। और ये cos 90 का मान होता है, और यहाँ पे हमको cos 90 ही लेना है। तो यहाँ पे भी एक ट्रिक काम करेगी कि हमको अल्फ़ा माइनस बीटा नहीं, बीटा माइनस अल्फ़ा को यूज़ करना होगा, तो हमारा जो बीटा माइनस अल्फ़ा है वो अपना 90 अंश मिलेगा। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा और बीटा जोड़ करके 2 बीटा हो जाएगा, और ये 90 और 120 जोड़ने पर 210 हो जाएंगे, और जब 2 से काटा जाएगा तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो अपना जो बीटा बराबर मिलेगा वो 105 अंश मिल जाएगा भाई, 105 अंश मिल जाएगा। और इसी बीटा का मान जब हम यहाँ पे रखते हैं तो 105 इधर जाके घटेगा, और अल्फ़ा का मान हमको 120 माइनस 105 बराबर 15 अंश मिल जाएगा प्लस में। तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल गई हैं। अभी क्या करना है, जो हमको यहाँ पे मान है उस पर रखना है, तो वो क्या चीज़ें हैं, वो tan अल्फ़ा माइनस tan
बीटा है इस पे हमें रखना है इन चीज़ों को। तब इसमें हम मान रखते हैं इनका। तो भाई यहाँ पे जो अपने पास tan अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जगह पे 15 रख दिया, माइनस tan बीटा की जगह पे 105 रख दिया है। और अभी यहाँ पे जो है ये हम बदल सकते हैं भाई, ये 180 माइनस 75 के रूप में बदला जा सकता है, 90 प्लस 15 के रूप में बदला जा सकता है। पर 90 के प्लस में जब बदलेंगे तो ये बदल के कॉट हो जाएगा, तो कॉट में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस वजह से हमको tan में ही रखना है। तो भाई ये जो अपने पास tan 15 है इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये जो है अपना tan 105 जो है ये tan 180 माइनस 75 में चेंज हो जाएगा। और चूँकि 180 माइनस 75 है, ठीक है, 180 माइनस 75 आपका पहले दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, तो वहाँ पे जाने की वजह से इसके पास क्या मिलेगा, अपना माइनस मिल जाएगा। tan 180 पे है तो tan ही रहेगा और 75 हो जाएगा। और ये माइनस tan 75 जब यहाँ पे रखा जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और tan अपने पास 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है tan 15 और tan 75 का मान रखने की बात। तो चलिए tan 15 और tan 75 का मान भी हम निकाल ही लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इनको समझना, बिकॉज़ ये याद करने वाली चीज़ भी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार आपको मिलता रहता है एग्ज़ामिनेशन में, और हर जगह पे कहीं ना कहीं घूम के आता ही रहता है। तो tan 15 बराबर हो जाएगा 45 माइनस 30, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 45 में 30 को घटाएंगे। और यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो लगाएंगे, जहाँ पे हमको मिल जाएगा tan 45 माइनस tan 30 बटे 1 प्लस tan 45 और tan 30 इतना लग जाएगा। ये माइनस वाला फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को रखते हैं, यहाँ पे 1 माइनस इसका मान हो जाता है 1/√3, तो रख दिया है। और यहाँ पे 1 प्लस 1 गुणते 1/√3, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे गुणा कराएंगे इतना माइनस इतना, √3 माइनस 1 हो जाएगा, अपान √3 हो जाएगा। यहाँ पे √3 प्लस 1 हो जाएगा, √3 प्लस 1 हो जाएगा, अपान √3 हो जाएगा। ये √3 कट जाएगा, तो √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 यहाँ पे शेष बच जाएगा। अब चूँकि हमको हर का परिमेयीकरण करना होता है तो कर देते हैं हर का परिमेयीकरण। √3 माइनस 1 है, और √3 माइनस 1 से ही हमको गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ पे √3 प्लस 1 है। हमको इसको देख करके इसका चिन्ह बदल करके √3 माइनस 1 से गुणा करना होता है। अब यहाँ पे जब वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा तो 3 माइनस 1 मिलेगा, और ऊपर √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे मिल जाएगा हमको 2, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा, देखिए इसका वर्ग करते हैं तो यहाँ पे √3 का वर्ग होगा तो 3, और प्लस 1 √3 का वर्ग 3, और यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 2 गुणते √3 गुणते 1 हो जाएगा, तो 1 को गायब रखते हैं, तो 3 1 4 बन रहा है, 4 माइनस 2 √3 बटे 2 हो रहा है। और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 4 नहीं 2 माइनस √3 हो जाएगा, और बटे में 2 कट जाएगा, तो जिसके बराबर हमको मिल जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, ये इतना कुछ मिल चुका है। अब भाई जो अपना tan 75 है उसको जब हल करोगे तो 2 प्लस √3 मिलता है, इतना मिलता है, ठीक है, ये होता है वहाँ पे इतना मिलता है। तो इसको हल करोगे तो ऐसे ही मिलेगा। तो अपने पास tan 15 था प्लस tan 75 था, tan 15 का मान हम रख देते हैं 2 माइनस √3, और प्लस tan 75 का मान रख देते हैं 2 प्लस √3, जहाँ पे ये कट जाएगा, और यहाँ पे 2 2 मिल करके 4 हो जाएगी। ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।